हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में, विच इज हाउ टू रीड अ जजमेंट। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, जुडिशरी एस्पिरेंट हो या फिर लीगल इंटर्न हो, जजमेंट रीड करना इज मस्ट। और जजमेंट इतनी लेंदी होती है कि हम लोग पूरी जजमेंट रीड नहीं कर पाते हैं और उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपको क्लियर फॉर्मेट पता है, पूरा स्ट्रक्चर पता है, तो आप आसानी से जजमेंट को रीड कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर, बिकॉज मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि कैसे आप जजमेंट को रीड कर सकते हो। तो बता किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को मैं अपनी स्क्रीन पर लेकर चल रही हूँ क्योंकि मैंने एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रेडी की है जिसे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे जजमेंट रीड की जा सकती है। सो जजमेंट पढ़ते वक्त सबसे पहला स्टेप होता है एंड से शुरू करना। यस, एग्जैक्टली आपको एंड से शुरू करना, मतलब कि कंक्लूजन से। लास्ट पैराग्राफ में कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है, जैसे कि अपील अलाउ हुई है या फिर डिसमिस हुई है या फिर पार्टली अलाउ हुई है, मतलब आधी अलाउ हुई है आधी नहीं हुई है। वहीं पर कोर्ट की ऑपरेटिव डायरेक्शंस भी होती है, मतलब किसको क्या करना है, किसके लिए क्या ऑर्डर पास हुआ है, किस पार्टी को क्या रिलीफ मिला है। ये सब कुछ कंक्लूजन में ही आपको पता चल जाता है। कंक्लूजन आपको बता देता है कि कोर्ट ने अल्टीमेटली क्या डिसाइड किया है। उसके बाद जजमेंट का हर पार्ट उस कंक्लूजन को एक्सप्लेन करता है। So first step, always start with conclusion. Now the second step is review the introduction. देखो, conclusion समझ starting में जाओ। ओपनिंग पैराग्राफ्स में कोर्ट बताता है कि मैटर की नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सिविल है, क्रिमिनल है, रिट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहीं पर केस का बेसिक कॉन्टेक्स्ट भी पता चलता है कि पार्टीज कोर्ट तक क्यों आए हैं, क्या प्रॉब्लम थी, क्या डिस्प्यूट था, किस डिस्प्यूट को लेकर आए हैं। और ये इंट्रोडक्शन पूरी जजमेंट को समझने का एक फाउंडेशन सेट करता है। सो सेकंड, रिव्यू द इंट्रोडक्शन। नाउ द थर्ड स्टेप इज फैक्ट्स। देखो, अब फैक्ट्स और सेक्शंस को ना क्विकली पढ़ना है तुम्हें। ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में घुस रहे हो, डिटेल में पढ़ो, क्विकली रीड करो उनको। बस ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन पार्टीज हैं, क्या इवेंट्स हुए हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या क्या सिग्निफिकेंट चीजें हुई हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, कौन से फैक्ट्स आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं। अननेसेसरी एविडेंटरी जो डिटेल्स है ना, उनको इग्नोर कर देना। ओके, सो थर्ड पॉइंट, फैक्ट्स और सेक्शंस को क्विकली स्किम कर लो। नाउ द फोर्थ पॉइंट, पिन पॉइंट द इश्यूज। देखो, नेक्स्ट स्टेप है जजमेंट के इश्यूज आइडेंटिफाई करना। इश्यूज कभी क्लियरली फ्रेम्ड होते हैं, कभी हेडिंग्स और डिस्कशन से इम्प्लाइड होते हैं। आपको बस ये समझना है कि कोर्ट कौन से एग्जैक्ट लीगल क्वेश्चन रिजॉल्व कर रहा है, क्योंकि पूरी जजमेंट इन्हीं इश्यूज का तो आंसर होती है ना। जब भी कोई केस आया कोर्ट में, मान लो, ठीक है, तो कोर्ट पूरी मैटर को जानने के बाद में इश्यूज फ्रेम करेगा ना, कि किस बात पर ये मुद्दा शुरू हुआ है, किस बात पर ये डिस्प्यूट है, वो इशू क्या है। उस इशू पर पूरा जजमेंट बनता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, आइडेंटिफाई द कोर आर्ग्यूमेंट्स। अब दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स देखो। कोर्ट यूजुअली रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले पार्टीज को ना कंटेंशंस ऑफ समरीज करता है। इन आर्ग्यूमेंट से आपको पता चलेगा कि कौन किस इंटरप्रिटेशन पर खड़ा था, किसने क्या क्लेम किया और किस लॉ या प्रेसिडेंट का सहारा लिया था। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट इन्हीं में से चूज करता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट लीगली स्ट्रॉन्गर है। ओके, सो फिफ्थ में आपको आइडेंटिफाई करना है कोर आर्ग्यूमेंट्स को दोनों साइड्स के। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज रीजनिंग। जजमेंट का हार्ट होता है, दिल होता है भाई। यहीं पर कोर्ट बताता है कि उसने फाइनल कंक्लूजन क्यों दिया है। इस पार्ट में ध्यान रखो कि कौन से लीगल प्रिंसिपल्स अप्लाई हुआ है, कौन से प्रेसिडेंट्स को फॉलो किया गया है, किस लॉजिक से इशू का आंसर निकाला है। इसी रीजनिंग में जजमेंट का रेशियो डिसिडेंटी होता है, जो हर लॉ स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इट इज द बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ। सो सिक्स्थ पॉइंट, हमेशा फोकस करो वाई पे। वाई मतलब WHY, उस पर फोकस करना है। नाउ द सेवंथ पॉइंट इज, आपको होल्डिंग्स और कमेंट्रीज के बीच में डिफरेंस देखना है। देखो, जजमेंट पढ़ते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, रेशियो और ऑर्बिटर में डिफरेंस करना। रेशियो डिसिडेंटी वो पार्ट होता है जो डिसीजन के लिए एसेंशियल होता है, जो बाइंडिंग होता ही है। ऑर्बिटर डिक्टा वो ऑब्जर्वेशन होती है जो हेल्पफुल होती है, ठीक है, परसुएसिव होती है, पर बाइंडिंग नहीं होती है। और ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि साइटेशन करते वक्त गलती नहीं हो, इसलिए। ठीक है, सो रेशियो डिसिडेंटी और ऑर्बिटर डिक्टा में ये डिफरेंस है कि रेशियो डिसिडेंटी इज बाइंडिंग एंड ऑर्बिटर डिक्टा जो बाइंडिंग नहीं होता। नाउ लास्ट पॉइंट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एट पॉइंट इज, फाइनली जजमेंट पढ़ते वक्त हर वर्ड पढ़ना जरूरी नहीं होता है। आपका फोकस सिर्फ चार पिलर्स पर होना चाहिए: फैक्ट, इश्यूज, रीजनिंग्स और फाइनल डिसीजन।
बाकी डिटेल्स तो आप पढ़ सकते हो जब आपको डीपर रिसर्च या फिर ड्राफ्टिंग के लिए जरूरत हो, बट आपको फैक्ट्स, इश्यूज, रीजनिंग और फाइनल डिसीजन पर ध्यान देना है, इन्हें अच्छे से पढ़ना है। सो ये था एक स्ट्रक्चर्ड, स्मार्ट और टाइम एफिशिएंट मेथड जजमेंट रीड करने के लिए। अगर आप लॉ स्टूडेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट या फिर लीगल इंटर्न हो तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत अच्छी, आपका रिसर्च लेवल नेक्स्ट स्टेज पर चला जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।